तो दोस्तों देखिए, ये चक्रव्यूह की एक शैली बना रखी है। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु कुरुक्षेत्र में जो थे, महाभारती जो पांडवों के पक्ष से लड़ते और महान योद्धा थे, वही चक्रव्यूह है। देखिए, मैं इस चक्रव्यूह में घुस तो गया हूँ, लेकिन इस चक्रव्यूह में घुसने के बाद में ये नहीं समझ में आ रहा कि निकलूँ कहाँ से। इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं, ये वही स्थान है जहाँ पर जो कौरवों की और पांडवों की जो सेना थी, इसी मैदान में युद्ध हुआ था। और जो मैंने आपको स्थान दिखाया जहां पर पांडवों ने अपना एक होनहार योद्धा खो दिया था, मैं बात कर रहा हूं अभिमन्यु की। और अब यहां पर सिर्फ निशान दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, महाभारत कालीन वो टीला है। इसी टीले के ऊपर से युद्ध की परिपाटी देखी जाती थी। कोई कौन कहां पर युद्ध लड़ रहा है, कौन कहां से क्या अस्त्र चला रहा है। देखिए दोस्तों, ये पुरानी ईंटें आज भी इस चीज़ को जो है प्रमाणित करती है। आप जैसा आप ये दोस्तों, आप जैसा मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये वही 5000 साल पुराना ऐतिहासिक टीला है। इसी टीले के ऊपर जो कौरवों जो पांडवों की सेना थी वो देखा करती थी। पांचों पांडव जो भाई, जब युद्ध चल रहा होता था तो इसी टीले के ऊपर से देखा जाता था कि भाई कैसा युद्ध चल रहा है, क्या युद्ध चल रहा है। और इस किले के ऊपर एक किले का भी निर्माण किया गया था पांडवों के द्वारा, जैसा हमको बताया गया है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, आज भी इस किले के अंदर जो है ईंटों का खनन आप देख सकते हैं। पुरानी ईंटें आज भी है इस किले के ऊपर। और अद्भुत है ये स्थान, एकदम अद्भुत है। महाभारत कालीन ये स्थान है। और कहते हैं जो इसके ऊपर टीला बनाया गया था पांडवों द्वारा, उसमें हर एक सुख सुविधा मौजूद थी। यहाँ पर एक कुआं भी था प्राचीन, जिसमें से कि पांडव जो है जल पीते थे। और भगवान श्री कृष्ण की ऐसे लीला हुई कि युद्ध के दौरान इतनी ज़्यादा व्यथा हो गई कि कुछ खाने को नहीं बचता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला करी कि इस कुएं में से पानी की जगह दूध की धारा निकलती थी, लोग दूध पीते थे। 200-300 साल पहले तक भी बीच बीच में पानी जो था कुएं में से दूध निकला करता था। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वही कुआं है 5000 साल पहला। और ये देखिए, ये जो टीला है आज भी, मैं आपको ज़्यादा ऊपर क्या दिखाऊं, देखिए टीले में आज भी आपको ईंटें, टीले के अंदर आज भी ईंटें मौजूद है। और देखिए दीपक, वहाँ दिखाइए, आज भी किले के कुछ अवशेष जो है यहाँ पर मौजूद है। किले के पूरी तरह से किले का जो रूप है वो आज भी यहाँ पर है। लेकिन 5000 साल वर्ष पुराना काफ़ी लंबा वक्त हो जाता है। 5000 नहीं, आप अंदाज़ा लगाइए 100 वर्ष में ही इधर से उधर धरती हो जाती है, तो बात 5000 वर्ष की है। लेकिन जो है अवशेष आज भी मौजूद हैं इस टीले के रूप में। ये वही टीला है जहाँ पर खड़े होकर देखा करते थे कि कहाँ पर युद्ध चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है। तो ये स्थान अद्भुत है। और इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, सूरज कुंड है, जहाँ पर अभिमन्यु जो थे उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। तो दोस्तों, अद्भुत है ये स्थान, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ 5000 साल पुराना। दोस्तों देखिए, आज की जो ईंटें हैं, आज की ईंटों की तुलना में ये देखिए, ये उस दौरान की जो ईंटें हैं उनका आप साइज़ देखिए। ये देखिए, ये आज की ईंटें नहीं है, ये महाभारत कालीन ईंटें हैं। और इसका जो गवाह है, इसकी जो साक्षी है, ये वो टीला है। देखिए, समय की मार के साथ साथ सब कुछ बदल गया। ये देखिए, ये आज की ईंटें हैं, ये नॉर्मल ईंटें हैं। और ये जो ईंटें हैं, ये उस दौरान की ईंटें हैं, उस कालखंड की ईंटें हैं। आप अंतर देखिए, सामान्य से 3 गुना बड़ी ईंटें हैं। ये इतनी बड़ी ईंटें हैं जिसका प्रमाण देखिए, जैसा आपको दीपक ये दिखा रहा है। ये देखिए, ये ईंटें आज की ईंटें हैं, नॉर्मल ईंटें जिन्हें बोलते हैं, जिनसे आज घर बनता है। लेकिन ये 5000 साल पुरानी ईंटें, बड़ी ईंटें हैं। आप इनका आकार देखिए। देखिए दोस्तों, आप इनका आकार देखिए। और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, आप इनका साइज़ देखिए, आप इनका आकार देखिए। आज के टाइम में और पहले के टाइम में अंतर कितना था। और ये वही किला है, ये वही टीला है जो पांडवों ने बनाया था युद्ध स्थली के लिए, युद्ध को देखने के लिए। तो अद्भुत है, एकदम शानदार है। ये दोस्तों, ये जो है टीले पर मौजूद है, ये जो स्थान है इसको बोलते हैं टीला स्थान। और जो यहाँ पर प्राचीन जगह है वो है भीम का एक ऐसा कारनामा जो कि उन्होंने किया था। यहाँ पर जूती झाड़ी थी भीम ने। तो आपको स्थान दिखाऊंगा। अभिमन्यु गांव है ये, और महाभारत कालीन गांव है।
यहाँ पर खुदाइयों में अनेकों चीज़ें निकली हैं जो कि ये प्रमाणित करती है कि ये महाभारत कालीन गांव है, महाभारत से जुड़ा हुआ ये गांव है। और ऊपर एक कुआं मौजूद है, टीला मौजूद है। ये देखिए, ये पुरानी ईंटें और खुदाई में यहाँ पर सारी चीज़ निकली थी, मिली थी। किस साइड है? ये देखिए, ये टीले पर है ये गांव। इस गांव को 2022 में नाम बदल दिया, नाम दे दिया अभिमन्युपुर। और इसी स्थान पर जो है भीम ने अपनी जूती झाड़ी थी। कई सारे प्रमाण आज भी मौजूद है इस गांव में। तो आपको ले चलता हूँ मैं इस गांव के अंदर। नीचे है क्या? अच्छा, ये देखिए दोस्तों, ये नीचे से जाना पड़ेगा। कहाँ है वो कुआं? ये जो स्थान है ये अद्भुत है। और वो कुआं आज भी यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों, और नीचे है? किसके नीचे है? इसी के नीचे होगा। कहाँ पर बताया वो कुआं? इसी के नीचे आए हैं तो देखते हैं। ओहो, कांटे वाटे हैं ना। तो पक्का इसके नीचे ही है? अब तो नहीं होगा, पता नहीं। अच्छा, लेकिन जगह यही है, स्थान यही है। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, ये प्राचीन कुआं उसी दौर का है। और अब यहाँ पर सिर्फ निशान रह गए हैं। इस कुएं की जो स्टोरी है, जो मैंने आपको बताया, अंदर पक्की ईंटें लग रही हैं इसके। और आज भी बस जो है, बस इसके अवशेष मात्र रह गए हैं। कुआं तो बंद है। इसी स्थान पर खड़े होकर जो पांडवों के योद्धा थे वो देखा करते थे कि कहाँ पर युद्ध में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो देखिए दोस्तों, इतने बड़ी स्थली पर ये पूरा का पूरा ग्राउंड था जहाँ पर युद्ध हुआ था। आप अंदाज़ा लगाइए, आप 5000 वर्ष पीछे जाइए, आप अपने दिमाग में एक इमेजिन करिए इमेज। यहाँ पर हाथी थे, घोड़े थे, अस्त्र शस्त्र, युद्ध की भूमि थी। और भगवान श्री कृष्ण अपना रथ सामने लेके दौड़ रहे हैं और गाइड कर रहे हैं पांडवों को कि कहाँ पर क्या होना है, क्या नहीं होना है। आपको वो जो सामने मंदिर दिख रहा है, उसी मंदिर के अंदर जो है, जो अभिमन्यु की वीर गति स्थली है, जहाँ पर अभिमन्यु ने अपने प्राण त्यागे थे, जहाँ पर उनका रथ का पहिया जो था उन्होंने उठाकर कौरवों से युद्ध करा था। तो देखिए दोस्तों, एकदम अद्भुत है। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि, जहाँ पर से पूरे कौरव और पांडवों की युद्ध स्थली, जहाँ पर लड़ाई हो रही है, मारकाट चल रही है, हाथी भाले तीर खरकस हर कुछ चल रहा है। तो ये वही स्थान है, 5000 वर्ष पुराना वही पौराणिक स्थल जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ। देखिए दोस्तों, सोचिए, दिमाग लगाइए, कितनी ज़्यादा मारकाट हुई होगी, कितनी ज़्यादा लड़ाई होगी। जिस टीले पर हम खड़े हैं, यहीं पर खड़े होकर जो कौरवों, जो पांडवों की सेना थी, वो अनुमान लगाती थी कि उसके सेनापति, उसके जो रक्षक हैं, उसके जो योद्धा है, कहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, कहाँ पर लड़ाई नहीं कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अद्भुत है। बाकी एक कुआं है, प्राचीन कुआं है, ऐसा मान्यता है कि वहाँ पर पांडवों ने जल। देखिए, ये चक्रव्यूह की एक शैली
बना रखी है। देखिए अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु कुरुक्षेत्र में जो थे, महाभारत युद्ध पांडवों के पक्ष से लड़ते और महान योद्धा थे, कम आयु वाले थे। उनका विवाह मत्स्य राज्य की राजकुमारी उत्तरा से हुआ था। और देखिए इसके नीचे शिलालेख में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि वर्तमान में ये गांव अभिमन्युपुर है, जो इसका पहले आक्रांतकारियों ने नाम रख दिया था। जो क्या नाम था इसका, गांव का क्या नाम था, मुस्लिम अमीन। देखिए तो ये वही चक्रव्यूह की शैली बना रखी है, ये वही स्थान है और कार्य इस पर चल रहा है। देखिए दोस्तों किस प्रकार जो है चक्रव्यूह की रचना हुई थी, इस चक्रव्यूह को दिखाया गया है पूरी तरह से। ये अलौकिक है, अद्भुत है। और देखिए ये जो खुदाई में ईंटें निकली थी, ये उन्हीं ईंटों से निर्मित किया गया है इस चक्रव्यूह को। तो अद्भुत है ये स्थान और यहाँ की व्यथा जो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, ये वही चक्रव्यूह है। देखिए मैं इस चक्रव्यूह में घुस तो गया हूँ, लेकिन इस चक्रव्यूह में घुसने के बाद में ये नहीं समझ में आ रहा कि निकलूँ कहाँ से। देखिए आगे जाकर एक और लाइन है और फिर उसके आगे एक और लाइन है। तो कहने का अर्थ है अगर एक बार चक्रव्यूह में घुस गए तो निकलना मुश्किल है। आप अंदाज़ा लगाइए 5000 साल पहले जब अभिमन्यु चक्र में घुस गए थे तो कैसे निकले होंगे। और ये वही स्थली है और मेन जहाँ से एंट्री हुई थी चक्रव्यूह स्थली की, वो आपको स्थान में दिखाऊंगा, वो टीले पर मौजूद है। तो वह स्थान मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वध इस स्थान पर हुआ था अभिमन्यु का। तो ये देखिए दोस्तों, ये अभिमन्यु है, महान चक्रवर्ती जिन्होंने रथ का पहिया लेकर युद्ध लड़ा था, वह महाचक्रवर्ती अभिमन्यु, यह उसकी स्थली है युद्ध की, जहाँ पर वह मारे गए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे, कौरवों ने अकेला घेर कर मार दिया था। तो देखिए दोस्तों चक्रव्यूह की शैली देखिए, काफ़ी खूबसूरत है। इसके पास में प्राचीन दिव्य मंदिर है जो मैंने आपको दिखाया। तो अद्भुत है, अलौकिक है। आगे वह स्थान आपको मैं दिखाऊंगा जहाँ पर चक्रव्यूह की रचना करी गई थी।